फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2026 का बजट पेश कर दिया है। इस बजट के अनुसार कुछ खास चीजें सस्ती या महंगी तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ गिने चुने चीजों को ही सस्ता या महंगा किया है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कौन सी चीजें सस्ती हुई है और कौन सी चीजें महंगी। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगे। इससे उन परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर हैं। वहीं घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे आने वाले दिनों में माइक्रोवेव की कीमतों में कमी आ सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया का हब बने। एनर्जी ट्रांजैक्शन को देखते हुए सरकार ने लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल बनाना आसान हो जाएगा। वहीं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए समुद्री उत्पाद, लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कुछ खास घोषणाएं हुई है। लेदर और सिंथेटिक जूतों के साथ अब शू अपर्स के एक्सपोर्ट पर भी टैक्स छूट मिलेगी। कंपनियों को सामान बनाने के लिए कच्चा माल सस्ता मिलेगा तो प्रोडक्शन की लागत ऑटोमेटिक घटेगी। अगर कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाती है तो लेदर के जूते, स्पोर्ट्स शूज और सी फूड की कीमतें घट सकती है। यदि आप आने वाले समय में विदेश घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सरकार ने आपको यहां पर थोड़ी सी राहत दी है। अब विदेश यात्रा के टूर पैकेज बुक करना सस्ता हो जाएगा। पहले 10 लाख रुपए तक के खर्च पर 5% और उससे ज्यादा पर 20% टैक्स लगता था। इसे अब घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों और कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। डिफेंस सेक्टर में भी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए मंगवाए जाने वाले कच्चे माल पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे देश में हवाई जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने की लागत कम हो जाएगी। यदि आप आने वाले समय में विदेश से कोई सामान मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी सरकार ने आपको थोड़ा सा राहत दी है। विदेश से अपने निजी इस्तेमाल के लिए सामान मंगवाना अब थोड़ा सस्ता हो जाएगा। सरकार ने ऐसे सामान पर लगने वाले टैक्स को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। यदि आप शराब पीने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, क्योंकि शराब पर टीसीएस को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। इससे शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन यानी कि एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर 0.15% कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं किया है, जिससे आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सकती है। इस साल का बजट अब स्टूडेंट्स को रील बनाना सिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार युवाओं को रील बनाना सिखाने के लिए स्कूल कॉलेजों में कंटेंट क्रिएशन लैब्स खोलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई की मदद से 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगे। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर के लिए 2030 तक 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा।